हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, नायक जाति। नायक जाति को चंद सैनिकों की अवैध संतान कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारती चंद का कार्यकाल कब से कब तक था। तो भारती चंद का जो कार्यकाल था ये था 1437 से 1477। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिमल। चंद शासक रुद्रचंद के समय सीरा का शासक हरिमल था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त किसने कराया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा सीरा में भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त कराया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारती चंद के समय डोटी का शासक कौन था। सही आंसर है ऑप्शन बी, जयमल। भारती चंद के समय डोटी का शासक जयमल था। बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का शासक अजय पाल को किसने पराजित किया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, कीर्तिचंद। कीर्तिचंद के द्वारा ही अजय पाल को पराजित किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चंद शासक भीष्म चंद का शासनकाल क्या था। तो भीष्म चंद का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1512 से 1530 ईस्वी तक भीष्म चंद का कार्यकाल था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। तो खगमरा जो किला है ये अल्मोड़ा जनपद में है और इसका जो निर्माण कराया था भीष्म चंद ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था। तो लाल मंडी किले जिसे फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है, यह भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसका निर्माण कराया था कल्याण चंद ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था। तो अकबर के जो समकालीन चंद शासक थे ये थे रुद्रचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रचंद थे अकबर के समकालीन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1587। 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और अकबर से इसकी भेंट कब होती है तो होती 1588। 1588 में इसकी भेंट होती है अकबर से लाहौर में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा की जाती है रुद्रपुर नगर की स्थापना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। तो किस चंद शासक ने कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। तो ये बनाई थी रुद्रचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रचंद ने किस राजा को तिब्बती याक एवं कस्तूरी मिर्ग की खालें भेंट की। तो रुद्रचंद अकबर के समकालीन था और इसने अकबर को ही तिब्बती याक एवं कस्तूरी मिर्ग की खालें भेंट करी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है।
देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन डी 1588। 1587 में रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और 1588 में इसकी भेंट होते लाहौर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक ने सामान्य जनता को पौड़ी 15 विश्व कहा? सही आंसर है ऑप्शन बी रुद्रचंद। रुद्रचंद ने सामान्य जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व शब्द का प्रयोग किया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रचंद। त्रैवर्णिक धर्म निर्णय पुस्तक के लेखक रुद्रचंद है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन हेतु कश्मीर एवं काशी किसने भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रुद्रचंद। रुद्रचंद के द्वारा ही राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए कश्मीर एवं काशी भेजा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस पुस्तक में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी आईने अकबरी। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, चंद शासक रुद्रचंद का शासनकाल क्या था? तो रुद्रचंद का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1565 से 1597। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, औली ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी? तो औली ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला जो चंद शासक था ये रुद्रचंद ही था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रुद्रचंद द्वारा निर्मित मल्ला महल किस जनपद में स्थित है? तो मल्ला महल का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था और यह आपके अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? तो पुरुषोत्तम पंत जो था ये रुद्रचंद का सेनापति था, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं इतिहास का रॉबर्ट ब्रूस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पुरुषोत्तम पंत को, जो क्या है रुद्रचंद का सेनापति था। रुद्रचंद जो था ये आपके बधानगढ़ या जो ग्वादम को होता है 1581 में, ये आपके रुद्रचंद और गढ़वाल के शासक थे बलभद्र शाह, इनके बीच में होता है 1581 में आपका बधानगढ़ का युद्ध होता है। कब होता है? 1581 में। तो इसी युद्ध में मारा जाता है पुरुषोत्तम पंत, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो अगला प्रश्न यहाँ पे यह आएगा कि ग्वादम या बधानगढ़। तो ग्वादम या बधानगढ़ का जो युद्ध होता है ये होता है 1581 में, और इसी युद्ध में जो आपका पुरुषोत्तम पंत है रुद्रचंद का सेनापति, इसकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्वादम बधानगढ़ युद्ध में किस सेनापति की मृत्यु होती है? तो ये तो पुरुषोत्तम पंत की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्वादम युद्ध के समय गढ़वाल का शासक था। तो गढ़वाल का जो शासक था ये था बलभद्र शाह। तो इनके बीच में जो रुद्रचंद हो गया और बलभद्र शाह, इनके बीच में ही ग्वादम का युद्ध होता है 1581 में। तो इसमें बलभद्र शाह की जीत होती है और रुद्रचंद की हार होती है। अगला प्रश्न हमारा, किस काव्य में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मनोदय काव्य। मनोदय काव्य जो है ये भरत कवि का है और किस भाषा में है? तो यह संस्कृत भाषा में। तो इसी जो मनोदय काव्य इसी में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक के समय लोग कर टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद के समय लोग कर यानी टैक्स के भय से साग सब्जियां छतों पर उगाते थे, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में लक्ष्मी चंद द्वारा लगाए गए कर कौन से हैं? तो लक्ष्मी चंद के द्वारा लगाए गए कर थे आपके
जूलिया भी था और सिरती भी था। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है? तो ये मिलता है मोनाकोट ताम्रपत्र। मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, लखुली व बिराली उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लखुली व बिराली उपनाम किसके हैं? तो यह लक्ष्मी चंद के। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर कितनी बार असफल आक्रमण किया था? तो लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार यहाँ पे असफल आक्रमण किए थे। और उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे? तो थे मानसा। तो मानसा के समय ही लक्ष्मी चंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किया था। और जब इसने 8वीं बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो उस समय गढ़वाल का जो सेनापति था खतर सिंह। तो खतर सिंह 8वीं बार मारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गैड़ा सिंह किस शासक का सेनापति था? तो गैड़ा सिंह जो था ये लक्ष्मी चंद का सेनापति था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, लक्ष्मी चंद द्वारा बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? तो बागनाथ मंदिर ये आपके बागेश्वर जनपद में है और इसका जीर्णोद्धार कराया था लक्ष्मी चंद ने 1602 ईस्वी में। इसका सही आंसर है बी। लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो लक्ष्मी चंद के समय कर्मचारियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था यहाँ पे 3 श्रेणियों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। राज्य के छोटे कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो राज्य के छोटे कर्मचारियों को नेगी कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, परगने का शासक किसे कहा जाता था? तो परगने के शासक को क्या कहा जाता था चंद काल में? तो ये कहा जाता था सरदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। परगने के शासक को चंद काल में सरदार कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा जाता था? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता था शक्ति गोसाई को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जो शक्ति गोसाई था यह जन्म से ही अंधा था और एक था लक्ष्मी चंद का ये बड़ा भाई था। तो जो यहाँ पे राजनीतिक कार्यों को देखता था ये शक्ति गोसाई देखता था, इसीलिए से कुमाऊं का धृतराष्ट्र से कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चंद शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो क्षय रोग से किस चंद शासक की मृत्यु होती है? ये होती है दलीप चंद की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, चरवाहों से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक कौन था? तो चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक ये था बाज बहादुर चंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बाजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो बाजपुर नगर को बसाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है बाज बहादुर चंद को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस मुगल शासक के दरबार में बाज बहादुर चंद मूल्यवान वस्तुएं लेकर पहुंचा था? देखो, जो बाज बहादुर चंद था ये जाता है शाहजहाँ। शाहजहाँ के दरबार में मूल्यवान वस्तु लेकर जाता है और शाहजहाँ के द्वारा ही ये बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी बाज बहादुर की उपाधि दी जाती है, इसको ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल शासक शाहजहाँ द्वारा किस चंद शासक को बाज बहादुर की उपाधि दी गई? तो ये दी जाती है बाज बहादुर चंद को। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाज बहादुर चंद ने सिरती नामक कर किससे लिया था? तो इसने जो सिरती कर लिया था इसने भोटिया और हुणिया। तो भोटिया और हुणिया से इसने सिरती नामक कर लिया था। ऑप्शन सी होगा यह भी दोनों। सिरती क्या था? तो सिरती एक प्रकार का नगद कर हुआ करता था। यह आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न देखेंगे, कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान की थी? तो कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1673 ईस्वी में गूंठ भूमि किसने दान करी थी? तो ये करी थी बाज बहादुर चंद ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक हथिया देवाल किस जनपद में स्थित है? तो एक हथिया देवाल आपके पिथौरागढ़ में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी जाती है? तो ये मानी जाती है एक हथिया देवाल। इसका निर्माण जो था बाज बहादुर चंद के द्वारा ही किया गया था और इसकी बनावट जो है कैलाश मानसरोवर के जैसे है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कैलाश मंदिर है कैलाश मंदिर के समान है एक हथिया नौलख की बनावट। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।